हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 12 आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का लेसन हम पढ़ रहे थे, जिनमें हमने सबसे पहले आधुनिक मूर्तिकला के संदर्भ में पढ़ा, फिर रामकिंकर बेज, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि मूर्तिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के ही एक प्रसिद्ध मूर्तिकार शंको चौधरी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि शंको चौधरी, जैसे मैंने आपको बताया, देवी प्रसाद राय चौधरी जो कि आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक रामकिंकर बेज थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक रामकिंकर बेज थे, और रामकिंकर बेज के ही एक प्रमुख शिष्य थे शंको चौधरी। अर्थात इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? रामकिंकर बेज ने चित्रकला का डिप्लोमा शांति निकेतन से प्राप्त किया था, और शांति निकेतन में ही वे कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। बाद में कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो शांति निकेतन से शंको चौधरी ने कला शिक्षा में डिप्लोमा मूर्तिकला की विशेष योग्यता के साथ प्राप्त किया था। तो आज हम शंको चौधरी के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। वही सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के संदर्भ में। शंको चौधरी का जन्म 1916 में संथाल परिवार, संथाल परगना, बिहार में 1916 में इनका जन्म हुआ। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये रामकिंकर बेज, जिन्हें आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, इनके प्रमुख शिष्य थे। ये रामकिंकर मतलब शंको चौधरी रामकिंकर बेज के प्रमुख शिष्य थे, और इन्होंने 1939 में शांति निकेतन से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, और उसके पश्चात ये 1945 में शंको चौधरी ने शांति निकेतन से ही, शांति निकेतन से ही ललित कला में डिप्लोमा मूर्तिकला की विशेष योग्यता के साथ किया था। मतलब 1939 में तो इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 1945 में शांति निकेतन से ही ललित कला में डिप्लोमा मूर्तिकला की विशेष योग्यता के साथ प्राप्त किया। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ये 1943 से 1970 तक बड़ौदा कला विश्वविद्यालय में मूर्तिकला के विभागाध्यक्ष रहे। मतलब 1943 से 1970 के मध्य ये बड़ौदा कला विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ही एक अलग शिल्प कार्यशाला की स्थापना की, और इस कार्यशाला में शंको चौधरी ने 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य करवाया। यानी 1943 से 1970 तक बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और इस कार्य यहाँ पर ही इन्होंने क्या किया? बड़ौदा विश्वविद्यालय में ही इन्होंने एक अलग शिल्प कार्यशाला की स्थापना की, और इस कार्यशाला में शंको चौधरी ने 20 सालों तक अध्यापन कार्य करवाया। इसके पश्चात शंको चौधरी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान में जैसे कि शंको चौधरी ने को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से
ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले, पद्मश्री सम्मान मिला, कालिदास पुरस्कार मिला, इसके अतिरिक्त ललित कला रत्न पुरस्कार आदि इनको मिले। यानी ललित कला के राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ललित कला रत्न पुरस्कार आदि भी इन्हें प्राप्त हुआ। विशेष रूप से अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प, प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से थे? जैसे मैं आपको बता दूं कि जहां तक हम बात करते हैं रामकिंकर बेज के बारे में, तो रामकिंकर बेज ने मिट्टी, प्रस्तर, कंक्रीट, काष्य आदि अनेक उससे मूर्ति शिल्पों की रचना की थी। और रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में क्या था? संताल परिवार, मिलकोल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजाता, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि थे। रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम क्या है? संताल परिवार, मिलकोल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजाता, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि प्रमुख मूर्ति शिल्प इनके रहे थे। और इसी प्रकार अगर हम देवी प्रसाद राय चौधरी की बात करते हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में शहीद स्मारक, श्रम की विजय और महात्मा गांधी आदि प्रमुख रहे थे। तो शंको चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों हैं, मतलब मैं आपको बता दूं कि शंको चौधरी के मूर्ति शिल्पों में नारी आकृतियां तथा वन्य जीव से संबंधित विषय वस्तु को प्रमुखता दी गई थी। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिन माध्यमों में मूर्ति शिल्पों की रचना की, इनमें लकड़ी, प्रस्तर, धातु, प्रस्तर मतलब पत्थर, धातु, टेराकोटा, संगमरमर, संगमरमर सफेद एवं काला दोनों आदि विभिन्न माध्यमों से इन्होंने मूर्ति शिल्पों की रचना की थी। और शंको चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में पिजन, पिकॉक, पिजन, पिकॉक, कॉक, बर्ड, कॉक, इसके अतिरिक्त हेड ऑफ गर्ल, हेड ऑफ गर्ल, टॉयलेट, ये भी इनका एक प्रमुख मूर्ति शिल्प था जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्त्री आकृतियां, कर्व आकृतियां, स्त्री आकृतियां, कर्व आकृतियां आदि, और अनेक शीर्षकहीन आकृतियां, अनेक शीर्षकहीन आकृतियां, मतलब इन्होंने अनेक प्रकार की ये आकृतियां निर्मित की थी। मैं आपको बता दूं कि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में ये अलग अलग मूर्तिकारों के अलग अलग मूर्ति शिल्प हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रामकिंकर बेज, तो रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में कौन कौन से थे? जो मैंने आपको बताया कि संथाल परिवार, मिलकोल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजाता, रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों में शहीद स्मारक, श्रम की विजय, महात्मा गांधी आदि। इसी प्रकार शंको चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में पिजन, पिकॉक, बर्ड, कोक, हेड ऑफ गर्ल, टॉयलेट, स्त्री आकृतियां, कर्व आकृतियां, शीर्षकहीन आकृतियां आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प रहे हैं। ये जीवन परिचय के बारे में है। जैसे मैंने आपको बताया मुख्य रूप से कि शंको चौधरी का जन्म 1916 में संथाल परगना बिहार में हुआ था।
शंको चौधरी रामकिंकर बेद के प्रमुख शिष्यों में से थे। 1939 में इन्होंने शांति निकेतन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1945 में इन्होंने शांति निकेतन से ही ललित कला में डिप्लोमा मूर्ति कला में विशेष योग्यता के साथ प्राप्त किया था। और 1943 से 1970 तक शंको चौधरी बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ही एक अलग शिल्प कार्यशाला की स्थापना की और इस कार्यशाला में इन्होंने 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य करवाया था। इसी प्रकार पुरस्कार एवं सम्मान कि शंको चौधरी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ललित कला रत्न पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार प्रमुख मूर्ति शिल्पों में जैसे मैंने आपको बताया कि शंको चौधरी के मूर्ति शिल्पों में स्त्री आकृतियां तथा वन्य जीवन से संबंधित विषय वस्तु को प्रधानता दी गई थी और इन्होंने मुख्य रूप से लकड़ी, प्रस्तर, धातु, टेराकोटा, संगमरमर मतलब सफेद और काले आदि विभिन्न माध्यमों से मूर्ति शिल्पों की रचना की थी। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में पिजन, पिकॉक, बर्ड, कोक, हेड ऑफ गर्ल, टॉयलेट, स्त्री आकृतियां, कर्व आकृतियां, शीर्षकहीन आकृतियां आदि अनेक आकृतियां इन्होंने बनाई थी और 2006 में शंको चौधरी का देहांत हो गया था। अब इनके 2 मूर्ति शिल्पों की रचना है। इनके 2 मूर्ति शिल्पों का अपनी बुक के अंदर वर्णन दे रखा है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। प्रमुख मूर्ति शिल्पों में जैसे मैंने आपको बताया पिजन, पिकॉक, बर्ड, कोक, हेड ऑफ गर्ल, टॉयलेट, स्त्री आकृतियाँ, कर्व आकृतियाँ, शीर्षकहीन आकृतियाँ आदि। अब मुख्य रूप से इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं उनमें एक आ जाता है टॉयलेट। टॉयलेट नामक मूर्ति शिल्प शंको चौधरी द्वारा निर्मित किया गया था और यह मूर्ति शिल्प पाषाण से बना है। पाषाण मतलब पाषाण, प्रस्तर या पत्थर एक ही बात है। तो शंको चौधरी द्वारा यह मूर्ति शिल्प पाषाण से बनाया गया था और इस मूर्ति शिल्प में एक नारी आकृति, एक नारी आकृति को बैठी हुई मुद्रा में, एक नारी आकृति को बैठी हुई मुद्रा में प्रस्तुत किया गया, जिसके दोनों हाथ सिर के पीछे की ओर रखे हुए हैं और इस मूर्ति शिल्प में त्रिआयामी प्रभाव के साथ ज्यामितीय यानी घनवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि ज्यामितीय यानी घनवादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब ज्यामितीय आकृति में यह बना हुआ है, जिसके नारी आकृति है जो बैठी हुई मुद्रा में है और जिसके दोनों हाथ सिर के पीछे की तरफ लगे हुए हैं और इस मूर्ति शिल्प में त्रिआयामी प्रभाव के साथ ज्यामितीय प्रभाव स्पष्ट दिखाया गया है और इस नारी आकृति के नयन व वक्ष को मात्र आभास द्वारा ही दिखाया गया है। मतलब नयन और वक्ष को मात्र आभास द्वारा ही दिखाया गया है। इसी प्रकार इनका एक दूसरा मूर्ति शिल्प था पक्षी। ये पक्षी मूर्ति शिल्प है। तो शंको चौधरी द्वारा निर्मित यह मूर्ति शिल्प स्टेनलेस स्टील से बना है और इस मूर्ति शिल्प
को एक लकड़ी के आधार पर लगाया गया है। मतलब जो स्टेनलेस स्टील का तो ये बना हुआ है जिससे चमक रहे, एक अद्भुत प्रभाव पड़े, और इसे एक लकड़ी के आधार पर लगाया गया है, लकड़ी के आधार पर लगाया गया है। और यह मूर्ति शिल्प स्टील धातु का बना है, इसलिए इस पर पड़ रहे छाया प्रकाश का प्रभाव बहुत आकर्षक दिखाई देता है। मतलब शंको चौधरी द्वारा ये पक्षी मूर्ति शिल्प स्टेनलेस स्टील द्वारा बनाया गया है, जो कि लकड़ी के आधार पर लगाया गया है, और यह मूर्ति शिल्प स्टील धातु का बना है, और इसलिए इस पर पड़ रहे छाया प्रकाश का प्रभाव बहुत आकर्षक है। मुख्य रूप से एक नारी टॉयलेट नामक मूर्ति शिल्प में तो क्या है कि एक नारी आकृति को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है, ज्यामितीय प्रभाव युक्त है, नयन और वक्ष को मात्र आभास द्वारा दिखाया गया है। और पक्षी नामक मूर्ति शिल्प क्या है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जो कि एक लकड़ी के आधार पर लगाया गया है, और यह मूर्ति शिल्प धातु का बना है, स्टील धातु का, इसलिए इस पर पड़ रहे छाया प्रकाश का प्रभाव आकर्षक है। यह आज हमने शंको चौधरी के बारे में पढ़ा।